सफल होने के 3 नियम। खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। इसी अच्छे से मोटिवेशन थॉट के साथ चलिए करते हैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और हम भी हैं बहुत अच्छे। और ये हो चुका है सुबह का टाइम और देख सकते हैं जल्दी जल्दी काम निपटाया जा रहा है, क्योंकि एक हाउसवाइफ के साथ साथ एक स्टूडेंट भी हूँ मैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि KVS PRT की समय आई हुई है वैकेंसी, तो उसी में लगे हुए हैं सभी स्टूडेंट्स, चाहे वो वर्किंग में हो चाहे वो फ्री हो। तो इस समय बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो लगे हुए हैं वो अपने इसी वैकेंसी में और इसी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। जैसा कि YouTube के काफ़ी चैनलों ने बहुत भ्रमित कर रखा है कि एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है, तो इसीलिए बहुत से स्टूडेंट्स में तो बहुत ज़्यादा टेंशन है कि भाई क्या करें क्या करें। इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप टेंशन लेके करेंगे तो कुछ भी नहीं होना है। बस अपनी जो बुक्स हैं उनको अपना दोस्त बनाइए और मतलब एक टारगेट फिक्स करके आप पढ़िए तो ज़रूर सफलता मिलेगी। टेंशन से कुछ नहीं होगा, अभी काफ़ी टाइम है। और जब तक KVS संगठन आपको ना बोले कि एग्ज़ाम डेट ये है, तब तक आप किसी पे यकीन मत कीजिए। बस अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। और जैसा कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, KVS PRT के लिए मैं भी तैयारी कर रही हूँ, तो सुबह सुबह अपना रूटीन जल्दी से निपटाने के बाद अपनी बुक्स के साथ लग जाते हैं हम भी अपनी तैयारी में। और इसी एक छोटे से ब्लॉग में मैं एक मूल मंत्र बताने वाली हूँ जो मेरे हस्बैंड ने मुझे बता रखा है और जिसको मैं फॉलो करती हूँ। तो आप लोग इस ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। और इसमें मैं ये भी बताने वाली हूँ कि मैं कौन सी बुक यूज़ करती हूँ और किस चीज़ से मैं तैयारी कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को पसंद आए मेरा वो मूल मंत्र, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सबको बहुत अच्छी अच्छी विशेष, सब लोग सक्सेस हों। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। और मेरे सभी बहन भाइयों को जो कर रहे हैं KVS की PRT की तैयारी, उन लोगों को लख लख बधाइयाँ। जैसा कि मैं भी आप लोगों की तरह KVS PRT में निकली हुई है वैकेंसी, उसमें मैंने भी फॉर्म फिल किया है और मैं भी उसकी तैयारी में लगी हुई हूँ। तो ये छोटा सा टॉपिक है कि मैं किस चीज़ से पढ़ाई कर रही हूँ और किस तरह से कर रही हूँ, वो छोटी सी बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। इसके अलावा जैसे भी रहेगा कि मैं क्या फ़ॉर्मूला यूज़ करती हूँ, किस तरह से मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ, वो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगर आप लोग चाहेंगे तो। आज तो मैं बस इतना ही बताना चाहूँगी कि मैं किस तरह से पढ़ाई करती हूँ। तो सबसे पहले जो सबसे बड़े सपोर्टर हैं, सबसे ज़्यादा जो जिनसे मुझे सपोर्ट मिलती है वो है मेरे हस्बैंड। सबसे ज़्यादा वही मेरे लिए नोट्स तैयार करते हैं, वही मेरे को तरीका बताते हैं और वही मुझे समझाते हैं कि किस तरह से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। या जहाँ मुझे कोई दिक्कत रहती है, कोई वर्ड मुझे समझ नहीं आता है, तो वही मुझे समझाते हैं। तो सबसे बड़े सपोर्टर हैं मेरे हस्बैंड। उसके बाद आजकल आप लोगों ने देखा होगा YouTube पे सभी चीज़ अवेलेबल है। हर चीज़, आप कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ना चाहते हैं तो YouTube पे सब कुछ अवेलेबल है। तो मैं YouTube का सहारा लेती हूँ, YouTube पे जो क्लासेस हैं उनको अटेंड करती हूँ। और उसके बाद मैं 2 पब्लिशर हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। तो इस समय मैं तैयारी कर रही हूँ अपनी CDP की। और जैसा कि CDP का बहुत ज़्यादा सिलेबस चेंज भी हुआ है और 60 मार्क्स का सिलेबस हमारे CDP में आ रहा है, तो उसको मैं पढ़ रही हूँ अरिहंत वालों की बुक। ये देख सकते हैं आप, अरिहंत से तैयारी कर रही हूँ। अच्छा सिलेबस है, अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा लिखा हुआ है बुक में। तो मेरे लिए तो अभी ये 3 लोग ही हैं जो मेरे को तैयारी करा रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस चीज़ से पढ़ रहे हैं। अभी धीरे धीरे रूटीन मेरा बन रहा है, क्योंकि हाउसवाइफ के साथ होते होते एक स्टूडेंट भी हूँ, तो घर का काम भी देखना होता है और पढ़ाई भी देखनी होती है। तो अभी जो रूटीन है मेरा, वो रूटीन मैं आपको बताने वाली हूँ कि मॉर्निंग में तो मेरा बिज़ी रूटीन रहता है। उसके बाद 9 बजे तक मुझे अपना काम करने के बाद, 9 बजे के बाद मैं अपनी स्टडी में बैठती हूँ और उसके बाद मैं लंच टाइम में उठती हूँ। लंच टाइम का काम करने के बाद उसके बाद फिर मेरा पढ़ाई का रहता है। और जैसे कि एक मूल मंत्र है मेरे हस्बैंड का, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड का मूल मंत्र है कि एक टारगेट फिक्स करो। टारगेट, अगर आपको 2 घंटे पढ़ना है, आप ये टारगेट फिक्स करो कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे में मुझे ये टॉपिक पूरा करना है। तो उस टॉपिक को आप चाहे दोपहर में, चाहे सुबह में, चाहे रात में,
तो ये आपका एक टारगेट फिक्स होना चाहिए। आप उसको किसी भी टाइम कर लो, ये नहीं है कि आपको सुबह पढ़ना है या रात को ही पढ़ना है, नहीं, आप ये सोच लो कि मुझे आज इतना पढ़ना है और वो किसी भी टाइम पढ़ लेना है। तो एक टारगेट अगर हमारा फिक्स होता है तो हमारा काम सही होता है। तो ये छोटी सी बात जो मूल मंत्र मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ऐसी ही छोटी छोटी बातें मैं किस तरह से अपनी पढ़ाई करती हूँ, किस तरह से मैनेज करती हूँ, कौन सी बुक मैं यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोगों को मेरी ये छोटी सी बात अगर पसंद आई है, मेरा रूटीन अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और किसी भी तरीके की अगर मैं अपनी स्टडी में कर रही हूँ कमी या गलत बुक का यूज़ कर रही हूँ या कौन सी बुक मेरे लिए और भी अच्छी रहेगी तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा सा लेके। सभी को